कभी सोचा है कि वो एकदम परफेक्ट कुरकुरा चिप्स या कोई ऐसी चीज जो मुंह में रखते ही घुल जाए, उस एहसास के पीछे भी एक विज्ञान हो सकता है? क्या हो अगर हम कहें कि उस मजे को, उस अनुभव को पूरी सटीकता से नापा जा सकता है? जी हाँ, आज हम हर निवाले के पीछे छिपे इसी कमाल के विज्ञान की दुनिया में उतरने वाले हैं। तो सवाल बहुत सीधा लगता है ना? कुरकुरापन मतलब भाई कुरकुरापन होता है, लेकिन फूड इंडस्ट्री के लिए ये एक एहसास करोड़ों का है। इसलिए उन्हें एक बहुत ही सटीक, एक वैज्ञानिक जवाब की जरूरत होती है। और मजे की बात यह है कि वो जवाब उनके पास है। और वो जवाब है एक जोरदार हाँ। हमारी आपकी राय एक तरफ, आज हम एक निवाले के एहसास को एक ऐसी भाषा में बदल सकते हैं जिसे सारी दुनिया के वैज्ञानिक समझते हैं। और वो भाषा है नंबर्स की। और ये सब मुमकिन हो पाता है एक बहुत ही शानदार मशीन की वजह से। तो ये होता कैसे है? नहीं, इसके लिए कोई प्रोफेशनल फूड टेस्टर्स की फौज नहीं होती, बल्कि उनके पास कुछ उससे भी कहीं बेहतर है। तो पेश है हमारे आज के विश्लेषण का असली हीरो, द यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। इसे एक रोबोटिक मुंह की तरह समझिए, लेकिन इसमें कोई टेस्ट बड्स नहीं है। इसका सिर्फ एक ही मिशन है, किसी भी इंसान से बेहतर सटीकता के साथ काटना। ये मशीन किसी भी चीज को कुचलने, खींचने या तोड़ने के लिए जो सटीक बल लगता है उसे मापती है और हमें उसके टेक्सचर का एक पूरा खाका बनाकर दे देती है। इस प्रक्रिया को कहते हैं टेक्सचर प्रोफाइल एनालिसिस, जो बड़े ही मजेदार तरीके से 2 बाइट टेस्ट पर आधारित हैं। देखिए, पहले सैंपल को प्लेट पर रखा जाता है, फिर एक सेंसर उसे ठीक 2 बार दबाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम चबाते हैं। और हर एक दबाव एक कहानी बताता है, हर पल लगने वाले बल को रिकॉर्ड करता जाता है। लेकिन इस सारे डेटा का आखिर होता क्या है? क्या ये बस बोरिंग नंबर्स का ढेर है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये डेटा एक ऐसी चीज में बदल जाता है जो देखने में कहीं ज्यादा दिलचस्प है और कई राज खोलती है। मशीन जो बनाती है वो ये है, एक फोर्स बनाम कंप्रेशन का ग्राफ। लेकिन जरा इसे गौर से देखिए, ये सिर्फ एक ग्राफ नहीं है, ये उस खाने के टेक्सचर का फिंगरप्रिंट है। बिल्कुल वैसे ही जैसे 2 इंसानों के फिंगरप्रिंट कभी एक जैसे नहीं हो सकते, वैसे ही 2 खाने की चीजों का टेक्सचर सिग्नेचर भी कभी एक जैसा नहीं हो सकता। ये तो उनकी पहचान है। तो चलिए, अब जब हमारे पास ये फिंगरप्रिंट आ गया है, तो एक जासूस की तरह इसकी हर लकीर और हर उतार चढ़ाव में छिपे राज को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज जो हमें पता चलती है वो है हार्डनेस, यानी कठोरता। सीधे सीधे कहें तो ये वो ताकत है जो किसी चीज में पहली बार दांत गड़ाने के लिए चाहिए होती है। सोचिए, एक कच्ची गाजर और एक बिस्किट को काटने में लगने वाली ताकत में कितना फर्क होता है। बस बल का यही अंतर हार्डनेस है। फिर आती है ब्रिटलनेस, यानी कि कोई चीज कितनी आसानी से टूट जाती है। ये वो संतोष देने वाली क्रैक की आवाज है। ये वो सटीक पॉइंट है जब कोई चीज दबाव नहीं झेल पाती और चकनाचूर हो जाती है। आलू का चिप्स इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। एक हल्का सा दबाव और खचाक, वो हजारों टुकड़ों में बिखर जाता है। कोहेसिवनेस, आसान भाषा में कहें तो ये बताता है कि कोई चीज खुद को कितनी अच्छी तरह से जोड़कर रखती है। ये उसका अंदरूनी गोंद है, मतलब वो टूटने से पहले कितना खिंच सकती है या डिफॉर्म हो सकती है। क्या वो खिंचती है या टूट जाती है? और ये स्लाइड इस बात को बिल्कुल साफ कर देती है। एक तरफ है क्रैकर, हार्ड है लेकिन कोहेसिवनेस बहुत कम है। दूसरी तरफ है गमी बेयर, ये भी उतना ही हार्ड है लेकिन इसकी कोहेसिवनेस जबरदस्त है। नतीजा, एक टूट जाता है, दूसरा खिंचता है। ये टेक्सचर की 2 बिल्कुल अलग दुनियाएं हैं। और अब बात करते हैं एडहेसिवनेस की, या जैसा कि हम सब इसे जानते हैं, चिपचिपापन। ये वो मेहनत है जो मशीन को खाने पर दबाव डालने के बाद उससे अपना प्रोब हटाने में लगती है। उस टॉफी के बारे में सोचिए जो दांतों में चिपक जाती है। बस वही है असली एडहेसिवनेस। स्प्रिंगीनेस, ये मापता है कि कोई चीज वापस अपनी शेप में कितनी जल्दी आती है। क्या वो दबने के बाद अपनी असली शक्ल में लौटती है? एक ताज़ा स्पंज केक स्प्रिंगीनेस का चैंपियन है। उसे थोड़ा दबाते हैं और पफ, वो वापस ऊपर आ जाता है। और यहाँ से चीजें और भी दिलचस्प हो जाती हैं। इन बुनियादी मापों को जब हम मिलाते हैं तो हम और भी जटिल गुणों का पता लगा सकते हैं, जैसे कि गमीनेस, जो हार्डनेस और कोहेसिवनेस का एक मिश्रण है, और च्यूईनेस तो इस समीकरण में स्प्रिंगीनेस को भी जोड़ देती है।
सच पूछिए तो हम वैज्ञानिक रूप से ये पता लगा रहे हैं कि किसी चीज को निगलने लायक बनाने के लिए हमें उसे कितना चबाना पड़ेगा। ठीक है, ये सब वैज्ञानिकों के लिए तो बहुत बढ़िया है, लेकिन हम पर इसका क्या असर पड़ता है? भला किसी को अपने बिस्किट के टेक्सचर फिंगरप्रिंट की परवाह क्यों करनी चाहिए? असल में इसका असर हमारी सोच से कहीं ज्यादा है। इसी साइंस की बदौलत आज खरीदा गया चिप्स का पैकेट ठीक उतना ही कुरकुरा होता है जितना पिछले महीने वाला था। ये कंपनियों को बिल्कुल सही टेक्सचर के साथ नए नए प्रोडक्ट बनाने में मदद करता है। ये फैक्ट्री से लेकर हमारी प्लेट तक क्वालिटी को बनाए रखता है। और सबसे जरूरी बात, ये उन्हें ये समझने में मदद करता है कि हमें कुछ टेक्सचर इतने ज्यादा पसंद क्यों आते हैं और कुछ से हम दूर क्यों भागते हैं। तो अगली बार जब कोई सेब खाएं तो एक पल के लिए रुकिए, उसकी हार्डनेस को महसूस कीजिए, उसकी ब्रिटलनेस की आवाज़ सुनिए और उसके टेक्सचर फिंगरप्रिंट की कल्पना करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि अब आप जानते हैं कि आप सिर्फ खा नहीं रहे हैं, आप प्रकृति की इंजीनियरिंग के एक बेहतरीन नमूने का अनुभव कर रहे हैं जिसे विज्ञान ने अब डिकोड कर लिया है। खाने का आनंद लीजिए।